सीधा इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर आते हैं। दिल्ली में चुनाव के ऐलान के बाद से विवादित बयानों का जो दौर है वो और ज़्यादा तेज़ हो गया है। और आपको याद हो तो विवादित बयानों की रैंकिंग में सबसे टॉप पर इस वक्त चल रहे हैं रमेश बिधूड़ी। दिल्ली के कालकाजी से फिलहाल वो प्रत्याशी हैं, बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया है। आपको याद होगा उन्होंने हाल ही में प्रियंका गांधी के गालों को लेकर एक विवादित बयान दिया था, मगर बिधूड़ी यहीं नहीं रुके। बिधूड़ी ने उसके बाद सीएम आतिशी को लेकर भी एक बड़ा ही विवादित बयान दिया। इस पर हमने आतिशी की प्रतिक्रिया तो देखी, मगर अब प्रियंका गांधी की प्रतिक्रिया भी पहली बार रमेश बिधूड़ी के बयान पर सामने आई है और प्रियंका गांधी ने बहुत बड़ी बात कही है। प्रियंका गांधी ने क्या कहा वो बताएंगे, मगर पहले रमेश बिधूड़ी की ज़रा बात कर लेते हैं। रमेश बिधूड़ी ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने विवादित बयान दिया, उससे पहले भी उनके बोल बड़े जहरीले रहे हैं। मुझे याद आ रहा है कि लोकसभा चुनाव के लोकसभा जब लगी हुई थी सेशन के सत्र के दौरान भी उन्होंने दानिश अली को लेकर कुछ विवादित टिप्पणियां की थी। उसके बाद से सोशल मीडिया पे बड़े वायरल थे और अब फिर विवादित टिप्पणी। प्रियंका गांधी ने इस पर क्या रिएक्शन दिया? देखो, इसमें क्या है अमन कि बिधूड़ी जिस तरीके के प्रवक्ता हैं, वक्ता हैं, स्पीकर हैं, वो अच्छा बोलने के लिए जाने जाते रहे। मतलब उनकी अपनी सोशल मीडिया पे अलग तरीके की फैन फॉलोइंग है। लोग उनके वीडियोस को देखते हैं, उनको पसंद करते हैं, उनको सुनते हैं, जो उनको चाहते हैं। लेकिन जोश में ज़रूरत से ज़्यादा बोल जाना ये बिधूड़ी की एक तरह से कमजोरी आप कह सकते हैं। आपने लोकसभा सत्र में भी देखी और 2 बयानों में भी देखी। प्रियंका के रिएक्शन की आपने बात की, आपने पहले प्रियंका का रिएक्शन बता देते हैं। मैम, डिड यू स्पीक ऑन द बिल? मैम, डिड यू स्पीक ऑन द बिल? अपने गानों के बारे में बात नहीं की उन्होंने। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि मैं जो है खेद व्यक्त करता हूँ। आज तो फिजूल की बातें, चुनाव है दिल्ली में, जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं उनकी चर्चा होनी चाहिए। जी, और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस मिली हुई है जिस तरह। प्रियंका गांधी से पत्रकारों ने पूछा कि आखिर जो बिधूड़ी ने कहा है उनके गालों को लेकर कि कालका जी की सड़कें जो हैं वो प्रियंका गांधी के गालों की जैसे बना देंगे। उन्होंने लालू यादव का जिक्र करते हुए कहा था कि उन्होंने हेमा मालिनी के गालों की तुलना करते हुए कहा था, जिसके एक तरह से रेफरेंस में बिधूड़ी जो बोल रहे थे। इस पर प्रियंका गांधी ने रिएक्ट करते हुए कहा है कि बिधूड़ी ने अपने गालों की बात नहीं की। उसके अलावा प्रियंका गांधी ने यह भी कहा है कि मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, ये सब जो बातें होती हैं ये फालतू की बातें होती हैं। तो प्रियंका गांधी का रिएक्शन पिछले 2-3 दिन से अवेटेड था कि आखिर प्रियंका गांधी खुद इस विवाद पर क्या बोलती, क्योंकि इसे लेकर बिधूड़ी की काफ़ी किरकिरी हो रही थी। बिधूड़ी ने इसके बाद में इसे लेकर माफ़ी भी मांगी कि अगर किसी को दुख पहुंचा हो तो मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं, और उन्होंने क्षमा भी मांगी। हालांकि जहां तक सवाल है बिधूड़ी के इस बयान का जो डैमेज होना था, अब वो डैमेज उनके इस माफ़ीनामे के बाद कंट्रोल हुआ है नहीं हुआ है, ये अभी भी एक तरीके से अवेटेड है। इसका इंतजार अभी करना होगा। बीजेपी की बैठक होने वाली है और जो सुगबुगाहट हो रही, जो चर्चाएं हो रही हैं, उसमें यह है कि बिधूड़ी का टिकट जो है वो कट सकता है कालकाजी सीट से। हो सकता है उनकी सीट बदल दी जाए, लेकिन जो खबरें निकलकर सामने आ रही, जो जानकारी निकलकर सामने है, उसमें एक बिधूड़ी का टिकट जो है वो काटकर किसी महिला को दिया जा सकता है। हालांकि कहने वाले इसे नुपुर शर्मा से जोड़कर भी देख रहे हैं कि हो सकता है कि वहां से नुपुर शर्मा को टिकट मिल जाए। हालांकि उस पर कोई भी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, कोई भी डिटेल जो है ऑफिशियल नहीं है, लेकिन चर्चा इस बात की है। नुपुर शर्मा के बारे में सब जानते हैं कि किस तरीके से वो अपने एक बयान की वजह से पूरी तरीके से हाशिए पर चली गई थी, पॉलिटिकली एक तरीके से एक वनवास पे चली गई थी। तो इस तरीके से देखना होगा कि नुपुर शर्मा का अगर कोई समीकरण बनता है दिल्ली चुनाव में एंट्री का, और बिधूड़ी का क्या इसमें कोई किस तरीके से पेच फंसता है, इस पर नज़र होगी। लेकिन दिलचस्प रहा कि प्रियंका गांधी ने किस तरीके से रिएक्ट किया है। बिल्कुल, और बिधूड़ी की हम बात कर रहे थे। बिधूड़ी ने दरअसल इसके पहले भी कई विवादित बयान दिए थे और विवादित बयानों को लेकर ही वो चर्चा में रहते हैं। और बीजेपी के लिए अब वो शायद, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं चुनाव में, क्योंकि लगातार चर्चा हो रही है। अब तक मुद्दा भ्रष्टाचार था, मगर अब मुद्दा एक रमेश बिधूड़ी के विवादित बयान का भी सुगबुगाहट में है, चर्चाओं में है, और लगातार इस पर चर्चा हो रही है। अंदर की बात तो यह है, सूत्रों के हवाले से जो पता चल रहा है कि जेपी नड्डा ने भी बिधूड़ी को फटकार लगाई है। ये भी एक बड़ी खबर है। ऐसे में देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि अब इस मामले में और क्या नया अपडेट आता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। दिल्ली चुनाव से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण।